आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं भाई आकाश शर्मा जी को, जिनको कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के इकलौते विधानसभा क्षेत्र रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी आखिरकार घोषित कर ही दिया। कांग्रेस प्रत्याशी ने युवा नेता आकाश शर्मा को टिकट दिया है। बड़ी खबर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुन लिया है। कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को टिकट देकर इंडिया टाउन न्यूज की खबर और दावे पर मुहर भी लगा दी है। इंडिया टाउन न्यूज ने चुनाव की तारीख घोषित होने वाले दिन ही बता दिया था कि कांग्रेस अगर युवा चेहरे पर दांव खेलती है तो आकाश शर्मा टिकट उनका फाइनल कर दिया जाएगा, पहली पसंद होंगे। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। रायपुर दक्षिण की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से पूर्व मेयर प्रमोद दुबे समेत कई दिग्गजों के नाम पर चर्चा थी, लेकिन बाजी मारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने, जिसकी संभावना या यूं कहें कि इस नाम का दावा हम पहले ही कर चुके थे। देखिए क्या कहा था हमने जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था, उस दिन आकाश शर्मा के बारे में। तो आकाश शर्मा ये नाम भी सामने है, जो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे कम उम्र के हैं, युवा हैं। आकाश शर्मा वह ऊर्जावान भी हैं, उत्साही भी हैं और जुझारू भी हैं, क्योंकि प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। राकेश शर्मा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं में शुमार हैं। उन्होंने वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से युवाओं को जोड़ने में काफ़ी मेहनत की थी। एनयूसीआई का लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है, जिस कारण से वह छात्र राजनीति को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में वे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आकाश शर्मा की खासियत है कि वह सामान्य वर्ग से आने के बावजूद भी सभी जाति वर्गों के युवाओं में खासे लोकप्रिय है। छात्र राजनीति में उनकी सक्रियता को पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी सराह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान वह कई आंदोलन में नजर आए, तो वहीं कांग्रेस के युवा प्रवक्ता के तौर पर भी उन्होंने अपनी बातें टीवी चैनलों पर दमदारी से रखी थी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आकाश शर्मा को अपना इसीलिए भी प्रत्याशी बनाया है कि वे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। उनका मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील सोनी से होगा। रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई है। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पहले 7 साल तक एनयूसीआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं में अच्छी पकड़ रखने वाले शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन महंत राम सुंदर दास को यहां से उतारा गया
वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी के दामाद हैं। कौन? आकाश शर्मा। शर्मा की शिक्षा रायपुर में हुई है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रायपुर के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय से बीकॉम और उसके बाद एमकॉम की परीक्षा पास की। परिवार की सियासी पृष्ठभूमि नहीं होने के बाद भी आकाश शर्मा की रुचि स्कूल के ही वक्त से राजनीति में थी। वे स्कूल के समय से ही साल 2007 में एनयूसीआई में शामिल हो गए थे। बाद में उनको एनयूसीआई रायपुर का कॉलेज यूनिट अध्यक्ष बनाया गया। साल 2011 में वे एनएसयूआई के रायपुर जिला उपाध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 2014 में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई अध्यक्ष के रूप में वे निर्वाचित हुए। 3 साल के कार्यकाल के बाद साल 2017 में आकाश को सचिव के तौर पर एनएसयूआई राष्ट्रीय समिति में शामिल कर मध्य उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्य का प्रभार दिया गया। 3 साल के कार्यकाल के बाद साल 2017 में आकाश को सचिव के तौर पर एनयूसीआई राष्ट्रीय समिति में शामिल कर मध्य उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्य का प्रभार दिया गया। साल 2022 में उन्होंने युवा कांग्रेस में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीता और इंटरव्यू के बाद प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व उन्होंने संभाला। बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा था। कहा गया था कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा आला कमान की ओर से ही की जाएगी। तो उल्लेखनीय है कि दूसरे सबसे बड़े दावेदार के रूप में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे थे। पिछले 2 दिनों में लगभग ये साफ हो गया था कि कांग्रेस का टिकट आकाश शर्मा को ही मिलेगा। उन्हें सोशल मीडिया पर बधाइयां भी मिलने लगी थी। रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को टिकट दिया है। सुनील सोनी रायपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं और छात्र राजनीति से पॉलिटिक्स में आए थे। उसके बाद उन्होंने साल 2019 में रायपुर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आकाश शर्मा एनयूसीआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें कांग्रेस के युवा नेताओं में गिना जाता है। वह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी हैं। दीपक बैज के साथ भी आकाश शर्मा की अच्छी निभती है या अच्छी बनती है। दीपक बैज की पसंद कहे जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि युवा चेहरे पर भरोसा कर कांग्रेस युवा वोटों को खींचना चाहती है। नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल के बीच में से किसी एक को ही प्रत्याशी बनाए जाने की संभावनाएं थी या चर्चाएं हो रही थी। आखिरकार बाजी मारी आकाश शर्मा ने और कांग्रेस के आला कमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। सुनील सोनी सांसद रहते उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, महापौर रहते उनको क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, ये अनुभव चेहरा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का निष्क्रिय चेहरा है। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ निष्क्रिय चेहरा, एक तरफ युवा और सक्रिय चेहरा। इसलिए इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता बदलाव चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसका फायदा भाई आकाश शर्मा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, नेतृत्व पक्ष चरणदास महंत जी का, टीएस सिंधे जी का, तमाम पार्टी से नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक समान वर्ग से आए लड़के को परिवार को टिकट दिया है। ऐसा कांग्रेस पार्टी में हो सकता है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, युवाओं के जोश के साथ, महिलाओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं सुनील सोनी जी मुझसे बस उम्र में बड़े हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है, लेकिन उनका अनुभव जो है बहुत दुख की बात है, रायपुर दक्षिण के लिए कोई काम नहीं आ पाया। 2 बार वो महापौर रहे, 1 बार वो सांसद रहे
ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है जिसके आधार पर वोट में। मैं आपके चैनल चुनौती देना चाहता हूँ सुनील सोनी जी को। वो रायपुर शहर के 2 बार महापौर रहे और 5 साल सांसद रहे। ऐसा 3 काम बता दे जिसके आधार पर रायपुर दक्षिण के मतदाताओं से वोट मांग सकते हैं। केवल और केवल और रायपुर दक्षिण का मिजाज रहा है, वो हमेशा लीडर को चुनता है, किसी कठपुतली को नहीं चुनता है। 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा था। यह कहा गया था कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा आला कमान की ओर से ही की जाएगी। दूसरे सबसे बड़े दावेदार के रूप में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे थे। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा। यानी कि अब चुनाव का जो है पारा, सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और रायपुर दक्षिण की सीट पर अब सबकी नज़र है। बता दें कि रायपुर दक्षिण सीट पर अब तक 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। बीते 21 अक्टूबर को शबिस्ता खान, सुषमा अग्रवाल और महेंद्र कुमार बाघ ने पर्चा दाखिल किया है। इस सीट पर 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख घोषित की गई है और जानकारी के मुताबिक 25 अक्टूबर को ही बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी पूरे दलबल के साथ, शक्ति प्रदर्शन के साथ इस सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल इंडिया टाउन न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।